अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के 3 स्टेप्स को जो है वो डिस्कस किया था। फर्स्ट जो था वो था प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सेकंड जो है वो था स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स और थर्ड था एनालिसिस कि जिसमें हम प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर पार्ट को सेपरेटली जो है वो सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ जाते हैं। तो स्टेप नंबर 4 जो है वो है डिजाइन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एल्गोरिदम क्या है। तो एल्गोरिदम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एल्गोरिदम में हम जो है वो इंस्ट्रक्शंस कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो वो हम सीक्वेंस में लिखते हैं। ये अभी हमारा पेपर वर्क चल रहा है, यानी ये तमाम काम हम अभी पेपर पर कर रहे हैं। और ये जो एल्गोरिदम है, ये जो इसके स्टेप्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट मीन्स कि कहीं ना कहीं इन स्टेप्स का एंड हो रहा होता है और ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इंग्लिश में जो है वो लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले भी एग्जाम्पल दी कि एक सिंपल कैलकुलेटर की थी जिसमें हमारे पास 4 ऑपरेशंस हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अगर हम सिंपल प्लस के अगर ऑपरेशन को लें और उसका एल्गोरिदम बनाएं तो उसके एल्गोरिदम को अब बनाने के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ये है कि हम स्टार्ट करें। सेकंड स्टेप में हम सिंपल 2 वैल्यूज लेंगे। आप चाहें तो एक साथ उन दोनों वैल्यूज को ऐड करके एक ही स्टेप में लिख सकते हैं और चाहें तो सेपरेटली उनको इनपुट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों वैल्यूज को जो कि वेरिएबल की फॉर्म में हम लेते हैं उनको हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जो उसका आंसर है वो स्क्रीन पर हम डिस्प्ले करवाएंगे और लास्ट में जो हमारा स्टेप है दैट इज एंड ऑफ एन एल्गोरिदम। हम यहाँ पर एंड भी लिख सकते हैं और स्टॉप भी लिख सकते हैं। तो ये एक सिंपल एग्जांपल थी एल्गोरिदम की कि किस तरीके से सीक्वेंस वाइज हम इंस्ट्रक्शंस जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक और लेक्चर होगा जिसमें हम डिटेल जो है वो एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे और मजीद इसकी एग्जांपल्स को हम देखेंगे। अगला जो है वो हमारा है जी फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जो है वो इसी एल्गोरिदम की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। इसमें हम डिफरेंट सिंबल्स जो है वो यूज करते हुए जो एल्गोरिदम हमने लिखा था इंग्लिश लैंग्वेज में उसको हम सिंबल्स की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। यानी एक तरीके से हमारे पास हमारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन का एक स्केच आ जाएगा जिसको देखते ही हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमारी प्रॉब्लम क्या थी, उसमें हमने इनपुट क्या दिया, हमारा प्रोसेस क्या था और हमारी आउटपुट क्या था। तो आइए देखते हैं इसकी भी एग्जांपल। जो हमने एल्गोरिदम बनाया था तो उसको हमने पिक्टोरियल फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया। फर्स्ट हमारे पास ये ओवल शेप है जिसमें हमने स्टार्ट लिखा। नेक्स्ट हमारे पास पैरेललोग्राम शेप है जिसमें हमने डाटा इनपुट किया। नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगल शेप है जिसमें हमने इसको प्लस किया। फिर हमारे पास जो है वो पैरेललोग्राम शेप है जिसमें हमने इसको स्क्रीन पर प्रिंट करवाया और लास्ट में फिर वही ओवल शेप है कि जहां पर हमने अपने फ्लो चार्ट का जो है वो एंड किया। तो ये एक सिंपल एग्जांपल थी फ्लो चार्ट। अब इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमें नजर आ रही हैं कि इसमें इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये 3 एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि हमने अपना एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट किस तरीके से जो है वो बनाने हैं। तो जब हमारा एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बन जाता है, डिजाइन हो जाता है, तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं एंड दैट इज कोडिंग।
स्टेप नंबर 5 जो है वो है हमारा कोडिंग। कोडिंग मीन्स कि हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए जो है वो अपना प्रोग्राम जो है वो हम कैसे बनाएंगे। जिस वक्त हमने फ्लो चार्ट बना लिया तो उसके बाद हमें ज़रूरत पेश आती है कि अब हम इसको प्रोग्राम की फॉर्म में लिखें। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हमने वो यूज़ करनी है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। 9th क्लास में आपने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था। फॉर एग्जांपल फोर्ट्रॉन है तो वो साइंटिफिक या इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए आप यूज़ करेंगे। कोबोल है वो आप बिजनेस लैंग्वेज के लिए जो है वो यूज़ करेंगे। इसी तरीके से कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो जनरल पर्पस है, जावा है, विजुअल बेसिक है, C++ है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे और फ्लो चार्ट को देखते हुए अपना प्रोग्राम जो है वो बनाएंगे। उसमें आपने जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स का जो है वो ख्याल रखना है। अब सिंटेक्स होता क्या है? सिंटेक्स एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स होते हैं। जिस तरीके से उर्दू के लिखने के कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम ग्रामर कहते हैं, इसी तरीके से इंग्लिश लिखने के भी कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम इंग्लिश ग्रामर बोलते हैं। तो इसी तरीके से कंप्यूटर लैंग्वेज लिखने के भी कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम सिंटेक्स कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हमें प्रोग्राम लिखना होता है और इस स्टेप को हम बोलते हैं कोडिंग। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा है जी टेस्टिंग एंड डीबगिंग। अब हमारा प्रोग्राम बन गया, उसके बाद हमने डिफरेंट उसमें डाटा इनपुट करके अपने प्रोग्राम को वेरीफाई करना है कि ये हमारा प्रोग्राम जो है इज इट करेक्ट और नॉट। अगर हमारा प्रोग्राम जो हम डाटा देते हैं और वो सही प्रोसेस करता है और रिजल्ट हमारे पास एक्यूरेट आता है तो इट मीन्स कि हमारा प्रोग्राम सही है। लेकिन अगर उसमें कोई मिस्टेक आ जाती है तो इसका मतलब है कि उसमें हमारा कोई ना कोई एरर है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा होगा डीबगिंग। इसमें बग हम कहते हैं एरर को और एरर्स को रिमूव करने के प्रोसेस को हम कहते हैं डीबगिंग। अब एरर्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ये हम डिटेल में एक और लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब जब हमारा प्रोग्राम जो है वो टेस्ट हो गया और टेस्टिंग के बाद अगर उसमें कोई एरर्स आते हैं और हमने उन एरर्स को रिमूव कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप जो है, जो स्टेप नंबर 7 है, वो है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। स्टेप 6 तक हमारा प्रोग्राम जो है वो अब रेडी है। अब स्टेप 7 में इम्प्लीमेंटेशन में अब हमने उसको वहां पर यूज करना है जहां पर हमारी उसकी रिक्वायरमेंट थी। फॉर एग्जाम्पल जब हमें कस्टमर ने कहा कि हमें ये सॉफ्टवेयर डेवलप करके दें तो वो आप कस्टमर को अपना जो प्रोग्राम है वो प्रोवाइड आप कर देंगे ताकि जहां पर उसने उसको यूज करना है वो यूज करे। या अगर आपने मार्केट में से लॉन्च करना है अपने सॉफ्टवेयर को तो वो आप उसको लॉन्च करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा है मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग। अब आपका प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो गया, उसने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी, मार्केट में आपका सॉफ्टवेयर जो है वो आ गया। अब उसके बाद टाइम टू टाइम उसकी अपडेटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसमें साथ साथ अपडेटिंग जो है वो आ रही होती है, जिससे ये होता है कि मुसलसल साथ साथ जो चेंजेस आ रही होती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में वो आपके उसके साथ साथ चेंज हो रही होती है। और मेंटेनिंग मीन्स कि अगर उसमें मजीद कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या उसमें मजीद यूजर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कोई चीज़ चाहिए तो आप उसको साथ साथ जो है उसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो मेंटेनिंग और अपडेटिंग का जो प्रोसेस है ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो साथ साथ आपको लेकर चलना होता है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है
स्टेप नंबर 9, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअली करते हम लास्ट में हैं, लेकिन स्टार्ट ये स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 8 तक मुसलसल चल रहा होता है, सिर्फ रिटन फॉर्म में हम इसको लास्ट में लिखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन मीन्स कि हम एक रिटन फॉर्म में अपनी तमाम इन स्टेप्स को, कि हमारी प्रॉब्लम क्या थी, हमारा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या था, हमने उसको स्मॉल पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया, फिर हमने उसका एल्गोरिथम कैसे बनाया, फिर हमने उसका जो फ्लो चार्ट बनाया, फिर हमने उसकी जो है प्रोग्रामिंग की, उसके बाद उसको हमने यूज़र को प्रोवाइड किया, फिर उसमें साथ साथ जो हमने अपडेटिंग की, उस तमाम का रिकॉर्ड जो है वो हम रिटन फॉर्म में अपने पास एक फाइल में रख लें, जिसका फ़ायदा ये है कि नेक्स्ट अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो हम उससे गाइडेंस जो है वो ले सकते हैं। यानी एक तरीके से ये यूज़र गाइड के तौर पर जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो काम करेगा। तो ये बच्चों थे स्टेप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के, कि किस तरीके से जो है वो हम अपना सॉफ्टवेयर जो है वो इन तमाम स्टेप्स के थ्रू गुजार कर इससे स्टेप्स, ये आखिर में दोबारा एक लाइन जो है वो करेंगे। तो ये बच्चों स्टेप्स थे प्रॉब्लम सॉल्विंग के, कि जो हमने डिस्कस किए स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 9 तक, जिनको यूज करते हुए हम अपनी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं और एक सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप कर सकते हैं।